नहीं हुई है तो उसमें तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कही, जिसमें आपने उल्लेख किया सनातनी परंपरा की, मैंने उसको भी लिया। जी देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि वो मैकाले की औलाद है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि नहीं दिया, या मोदी जी ने नहीं? राजनाथ जी ने कहा कि शाइनिंग इंडिया का दिया, इसीलिए हम गुड़प्पा खा गए। अभी मोदी जी ने खेलो इंडिया, लेट अप इंडिया, बैट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या इंडिया नहीं है ना? जी वेरी गुड। जी 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 बाती। प्रतीक जी, आज मैं थोड़ी अलग बात करूंगी। आप अक्सर एक बात करते हैं। जी मैं आया अब कौन आया? जी आप अक्सर एक बात करते हैं लेकिन बात अधूरी रह जाती है। आज मैं उस बात को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एसह धर्मः सनातनः। ये हमारी सनातनी परंपरा है जिसकी बात आप अपने शो में अक्सर करते हैं। तो अब इसी अगर सनातन के ध्येय वाक्य को लेकर के हम आगे बढ़े, तो जो इनकी समस्या है भारत और इंडिया की, तो भारत जो है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के परपोते जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे पड़ा। इतनी पुरानी परंपरा की तुलना इंडिया जो नया नाम दिया गया, जो यूनानी लेकर के आए, उससे करना व्यर्थ है। लेकिन संविधान में दोनों का जिक्र है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही लिख दिया गया तो इसमें समस्या क्या है? जी 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 जीते थे तो क्या इंडिया नहीं करते थे? इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलते तो यही लोग खड़े तो इंडिया। अरे आप देखो कितने ये तो पलटू राम ज्यादा। हाँ जी, हमें दिक्कत नाम से नहीं है, नाम तुम रूस रख लो, आएंगे मोदी जी। लेकिन रुको यार, तुमने तो पूरी डिबेट ही पलट दी मेरी। रुको मैं आ गया। नाम चाहे रूस रख लो, आएंगे मोदी जी। क्या नाम है आपका? नवीन साहनी। मतलब नाम हम इंडिया कुछ रख लें, आएंगे मोदी जी। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मानसिकता से है। जो 26 पार्टियों के नेता वहां बैठे थे और स्टॉलिन जी ने 28 पार्टियों के नेता जो बैठे थे, उन्होंने ये बोला स्टॉलिन जी ने कि सनातन धर्म जो, हाँ सुन तो लो, सनातन धर्म को एक डेंगू की तरह, मलेरिया की तरह उसको समाप्त कर दो। ये मानसिकता क्या है इनकी? पहले मैं सोचता था कि निर्भीक निर्णयों के लिए मोदी जी का साथ दिया जाए, पर अब कहता हूँ सनातन धर्म के लिए मोदी जी का साथ दिया जाए। और सारी 140 करोड़ जनता सारी अब सनातन धर्म के नाम पे ही साथ देगी। निर्भीक निर्णयों पे तो नाम साथ दे ही रहे थे हम, उनके काम पे तो साथ दे ही रहे थे हम। मैंने नाम नहीं पूछा, आपका नाम साहनी साहब पूछा था। साहनी साहब, आपने एक बात तो कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहता कि जब हजारों साल का धर्म है तो इसमें कुछ कमियां नहीं आई होंगी, ऑफकोर्स आई होंगी। और सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है, जिसका उल्लेख करते हुए मैं अक्सर अपने शो में कहता हूं, और वो है जाति प्रथा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा है। मैं अक्सर शो में कहता हूं कि जाति पाजी, इसीलिए मैं आपके बारे में कहता हूं, और मैं एक पंक्ति में बैठ गए, लंगर छक लिया और सब बराबर। मैं कहता हूं कि जाति एक है, लेकिन सनातन की जो परंपरा है और जो उसकी जो धर्मनिष्ठता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। आप पालन नहीं कर पाई, ये आपकी कमी है। इसलिए आप पूरे सनातनियों को गाली दे देंगे, उनको ओछी कह देंगे, ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। जी मैं एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी भारत माता की। मैं समस्त देशवासियों को आज मैं तो सोच रहा था आज आप ये भी कह देंगे कि बोलो भाई सबका निर्णय क्या है। नहीं, मैं क्या बोलने वाला हूँ। आज समस्त देशवासियों को मथुरा के कान्हा केशव का जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। आज देशवासी मुझे बता दें कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अपना परिवार छोड़ा हो राष्ट्र के लिए। कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 70 सालों में ऐसा आया है जिसने अपना घर छोड़ा है इस राष्ट्र के लिए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपना घर छोड़ा है अपने राज्य के लिए। दो नाम आते हैं, मोदी ने छोड़ा परिवार अपने देश के लिए और योगी ने छोड़ा परिवार अपने प्रदेश के लिए। आज हम सनातनियों का गौरव है। मैं उस प्रदेश से रहने वाला हूं जिस प्रदेश में प्रभु राम का मंदिर है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं उस प्रदेश में गंगा बहती है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां पर कान्हा की नगरी है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां पर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर है। महात्मा गांधी को क्या कमतर आंकते हैं क्या? उनके परवाह नहीं था। जिन्होंने परिवार जिनके थे उन्होंने क्या देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? क्या तर्क लेकर के आ जाते हैं? इतने समझा
यार वैसे झगड़ा नहीं समझ रहा तुम और आ गए बीच में। हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं कि सनातन को ये गाली दिलवा रहे हैं, इनको क्या, ये क्या करेंगे हमारे लिए? ये सारे सनातन को गाली सुनवाते कांग्रेस वाले, इनका सारे एजेंडे एक ही है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे हम, इनका नाम नहीं जानते हम। खैर कल एबीपी न्यूज में बोल रहे थे कि भारत माता की हम जय नहीं बोलेंगे, और भारत माता से एलएलए बीजेपी का नारा बता रहे हैं। हम स्कूल में सुबह जाते हैं, प्रार्थना के बाद ये बोला जाता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर ये हमको ये सिखा रहे कांग्रेस सही कि बीजेपी का नारा है भारत माता की जय, हम नहीं बोलेंगे। तो हम कैसे वोट दे देंगे इनको, कैसे वोट दे देंगे बताओ? सबसे पहले हमको यही सिखा रहे कि भारत माता की जय रखा। अच्छा एक काम करो तुम, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम छोटू राजपूत। अरे राजपूत जी के लिए एक गिलास पानी लाओ, फटाफट लाओ, क्या जल्दी पानी लाओ। लो बाजी 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 बाजी, आप ही से उम्मीद थी मुझे। लो पहले पानी पियो। ना प्याज कैसे नहीं है, पानी पियो। न्यूज पे देखा था। अरे तुम ज्यादा न्यूज पे ना अपना पढ़ाई लिखाई ध्यान, न्यूज पे